Walaikum assalam, Kompo. Even though you know this person for last 10 years, I think he didn't do anything wrong because it was with the will of both people, both persons, husband and the second wife. They got into a relationship. She divorced him. I think I will speak in Hindi because people here understand more in Urdu or Hindi. तो होता क्या, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, कि पॉलीगैमी जो मैरिज है, पॉलीगैमी इज़ नॉट रिकॉग्नाइजेबल. बट व्हाट गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट सेज इज़, अगर आपको शादी करना है दूसरी, तो शरिया के हिसाब से आप कर सकते, लेकिन हम सेकेंड मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. सेकेंड मैरिज रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं करते वो लोग क्योंकि बराबर जो राइट्स है, हस्बैंड वाइफ के राइट्स जो है वो राइट्स नहीं मिलते. लेकिन शरिया का अगर डर है तो शरिया के हिसाब से शादी करके, शरिया के हिसाब से बीवी के हुकूक, हस्बैंड के हुकूक पूरे करते लोग यहाँ पे. नंबर वन. पॉइंट नंबर टू ये है कि जब आप सेकेंड वाइफ बन रहे, तो ऑस्ट्रेलिया में अगर है तो बहुत अच्छी बात है. कोई अगर ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है हस्बैंड, और उनके अगर आप सेकेंड वाइफ बन रहे तो बहुत बड़ा फ़ायदा है. क्यों? क्योंकि उन्हों क्या है, सपोर्ट कर सकते अगर तो कर लेते. और दूसरी चीज़ ये है कि सेपरेट घर में रखते, मिसेस को मालूम नहीं होने देते, फर्स्ट मिसेस को. क्योंकि आजकल लड़कियां जो है दीन को फॉलो नहीं कर रहे हैं. दीन को फॉलो नहीं करके कुरान हक़ दे रहा आदमी को कि सपोर्ट करो वाइफ को बोल के. जितने चार अप टू 4 वाइफ्स जो है सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास अखराजात है, आपके पास मीन्स है. तो अब सेकेंड वाइफ उनके जो है, उन्होंने निकाह करे शरिया के हिसाब से नहीं करे, दैट्स वी डोंट नो अबाउट इट. तो मैं इन जनरल केस बताऊंगा, नॉट पर्टिकुलर इन दिस केस, कि जो भी लड़कियां हैं अनमैरिड हैं जो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए पसंद करते, तो कोई पीआर या सिटीज़न ऑस्ट्रेलियन जो ऑलरेडी मैरिड है, आप यहाँ पर वो लड़के से कांटेक्ट करिए. कांटेक्ट करके आप लोग यहाँ पर आ सकते. यहाँ पर उनके थ्रू नहीं आना, आप सेल्फ अपनी प्रोसेसिंग करना. क्योंकि यहाँ पे सबसे ऑस्ट्रेलिया आने का तरीका सबसे आसान जो है स्टूडेंट पे है. आपको वहाँ पर पीटी या आईएलटीएस लिखना है और फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करके ऑस्ट्रेलिया आ जाना है. यहाँ आने के बाद जो पॉलीगैमी अगर आप एक्सेप्ट करना चाह रहे, तो अकॉर्डिंग टू शरिया उनके साथ इंडिया जाइए, या फिर यहाँ पर भी इमाम रहते उनके साथ निकाह कर ले सकते आप मस्जिद में. बट दैट पॉलीगैमी निकाह इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उसके लिए लॉ नहीं बनाई. आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग में दोनों रह सकते, बट आप जो है साथ ही साथ, और जब आप कोर्स कंप्लीट करते तो यू विल फाइल इंडिपेंडेंट स्किल्ड परमानेंट रेसिडेंसी. जो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते तो आप क्या है अपना ख़ुद का वो कर सकते. तो 2 साल के लिए आप अपनी प्रेगनेंसी डिले कर दीजिए, आप पढ़ लीजिए. पढ़ने के बाद आपके हस्बैंड के साथ भी रह सकते, आपकी एज भी नहीं जा रही, तो आपकी लाइफ भी सेट हो रही साथ में. दिन आधा दिन मुकम्मल हो जाता शादी होगी तो जो भी हस्बैंड्स है सिटीज़न या पीआर यहाँ पर है, अगर वो लोग पॉलीगैमी ऑफ़र कर रहे और अकॉर्डिंग टू शरिया शादी कर सकते, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को नहीं बताना है. तो इट्स मच बेटर फॉर द गर्ल्स. क्योंकि आप जब यहाँ पे आएंगे, आप इवन अगर कल के दिन खुदा खास्ता आपको कुछ भी प्रॉब्लम इंडिया में आई, तो आप क्या है एटलीस्ट यहाँ पे सिक्योर रहते. ये चीज़ रहती. और दूसरी चीज़ ये है कि फर्स्ट वाइफ से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. बस व्हाट द हस्बैंड हैज़ टू टेक केयर ऑफ हिज टाइम. दोनों मिसेस के बच्चों को और जॉब को या बिज़नेस को, सबको जो है टाइम बराबर देना है. इमें और आपको जो है टाइम, मतलब आप देखिए, आप 24 आवर्स रहते, 24 आवर्स में से आप 8 आवर्स जॉब कर लेते, और बाकी के 16 आवर्स में आप 8 घंटे एक फर्स्ट मिसेस के साथ रहते और सेकंड मिसेस के साथ 8 घंटे रहते.
तो वैसा मैनेज कर सकते। और यहाँ पर लाइफ माशाल्लाह अगर समझे तो बहुत अच्छी है, नहीं समझे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आई वुड से कि लड़कियों, इफ़ यू वांट पॉलीगैमी जो है, आप लोग अगर कोई ऑफ़र कर रहे, इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, तो कोई भी अगर ऑफ़र करे तो आप लोग उसको पहल करिए, शरिया के हिसाब से शादी करिए और सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है पीआर उठाइए। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आगे फर्दर चल के। लेकिन ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ जो है आपके साथ हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको अकोमोडेशन है, खाने पीने का ख़र्चा है, वो सब क्या है हस्बैंड के हुकूक़ में आता, तो उन्हें पूरे करते वो। अगर वो पूरे कर सकते हैं तो ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, जो स्टूडेंट वीज़ा की जो फ़ीस वगैरह रहती है वो लोन लेके जो भी आते आप, या फिर अगर फैमिली सपोर्ट कर सकती तो स्टूडेंट वीज़ा पे आ जाइए। आने के बाद लोन वगैरह लगा के वो पूरा ख़त्म करने के बाद पीआर के बाद सब सब चली आती। इवन 50 लाख का भी अगर आपको क़र्ज़ा रहा तो सब कुछ पीआर के बाद अदा हो जा सकता है यहाँ पे आसानी से, विदिन 1 to 2 ईयर्स। तो आपको वो ज़िम्मेदारी आप ले लीजिए, लेकिन अकोमोडेशन की और खाने पीने का ख़र्चा जो भी रहता है बिल्स का, वो पूरे आपके हस्बैंड उठा लेते हैं यहाँ पे। और बहुत बहुत अच्छी लाइफ रहती अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोशिश करिए कि कोई भी अगर पॉलीगैमी ऑफ़र कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से, जो पीआर या सिटीज़न है, तो डेफ़िनेटली अगर सूटेबल है मैच इंशाल्लाह, तो आगे बढ़िए आप। दैट्स माय पर्सनल एडवाइस। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।